नमस्कार, आप सबका स्वागत है देवदीति की ये नई मुहिम देवदीति स्वाध्याय क्लब में, जिसपे हम सब इकट्ठा होके रामायण पढ़ते हैं, प्री डिसाइडेड पेजेस तक पढ़ते हैं, प्री डिसाइडेड अध्याय तक पढ़ते हैं और उसके बाद जो लीड स्पीकर होती है, वो अपना एनालिसिस बताएँगी और बाकी सब लोग जो स्वाध्याय कर चुके हैं, वो अपना-अपना इनपुट देंगे। तो इस तरीके से ये देवदीति की मुहिम है अपने शास्त्रों, अपने इतिहासों को जानने की। हमें क्यों जानना चाहिए हमारा इतिहास? क्योंकि ये हमें प्रेरणा देता है, हमें बेसिकली वैल्यूज़ मिलती हैं, लिविंग की वैल्यूज़ मिलती हैं। हम कौन से चरित्र को फ़ॉलो करें, हम कैसे जिएँ, जैसे हम अपना जीवन स्वयं का उत्कृष्ट बना सकें। तो हमारे जो शास्त्र हैं, हमारा जो इतिहास है, वाल्मीकि रामायण और महाभारत, ये 2 पर्टिक्युलर ग्रंथों को इतिहास कहा गया है, क्योंकि ऐसा ही हुआ था। तो जिनके जीवन से हम सीख सकें, जिनके जीवनी से हमें मिले उद्देश्य जीने का तरीका मिले, मॉरल्स मिले, वैल्यूज़ मिले, उन्हीं के बारे में ये चर्चा है। तो वाल्मीकि रामायण राम का अयन, राम की जर्नी, राम की लाइफ़, राम का चरित्र। तो आज इसको लीड कर रही हैं आशिमा और मैं आशिमा को इनवाइट करती हूँ। आशिमा? नमस्कार सभी देवदीति फ्रेंड्स को जो जो इस सेशन में आए हैं सबका मोस्ट 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 वेलकम और सबको प्यार भरा नमस्कार। तो आज का हमारा ये स्वाध्याय का दूसरा सेशन है। इसमें हमने जो है आज द्वितीय अध्याय से लेकर और 10th संसर्ग जो बालकांड का 10th संस्कार है वहां तक हम इसको करेंगे। तो लास्ट जो एपिसोड था हमारा जो लास्ट सेशन था उसमें हमने ये कहा था कि रामायण की क्या महत्व है और राम नाम की क्या महिमा है। तो आज जो है हम उस टाइम ये भी बताया था कि रामायण जो है अगर हम 9 दिन तक कार्तिक और माघ और कार्तिक और माघ और जो है आपका चैत्र में शुक्ल पक्ष को जब सुनेंगे तो उसका बहुत महत्व है। तो हमारा जो आज का द्वितीय अध्याय है उसमें हम यही सुन रहे हैं कि कार्तिक मास में अगर हम रामायण सुनते हैं तो उसको जो पुरातन टाइम था उसमें उन लोगों को कैसे पापों से मुक्ति मिली। तो इसमें एक कथा है एक सुदास जी की। तो सुदास जी जो थे और इसमें जो है नारद जी बता रहे हैं सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन ये चारों भाइयों को ये कथा सुना रहे हैं। तो इसमें ये बताते हैं कि जो सनत कुमार सौदास जी थे वो एक ब्राह्मण थे। ब्राह्मण बहुत ही पुण्य कार्य करते थे, दूसरों के हित में लगे रहते थे। तो ऐसा करते करते उन्होंने एक बार गौतम ऋषि से एक अपनी शिक्षा प्राप्त की। तो गौतम ऋषि उनको गुरु बन गए और एक दिन गुरु से शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अपने शिव जी के ध्यान में मग्न थे और इतने में गौतम जी आए और उन्होंने उनको नमस्कार नहीं किया। तो गौतम जी तो समझ गए कि मेरा शिष्य जो है एक कर्म अच्छे काम में लगा हुआ है, तो उन्होंने इसका कोई माइंड नहीं किया। लेकिन हुआ क्या कि शंकर जी को गुस्सा आ गया। शंकर जी ने बोला कि नहीं, तुमने अपने गुरु की अवहेलना की है, इसका दंड तुम्हें मिलेगा। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, उनको कहा कि तुम राक्षस योनि में चले जाओ। तो इस श्राप से जब उनको समझ आया तो उन्होंने सुदास जी ने बोला कि नहीं, मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, तो आपको जो है इसका मेरे मुक्ति का मार्ग भी बताना है आपको। तो इस तरह जो है उन्होंने कहा ठीक है कि तुम जब कार्तिक मास में ये कथा सुनोगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। जल्दी से ही जो है उनको श्राप के कारण जो है वो लोग अपना राक्षस योनि में आ गए और दर दर भटकने लगे, वन वन में भटक के वो जानवरों का संहार करने लगे। तो एक दिन ऐसे करते करते एक उनको बहुत भूख लगी तो वो दूसरे वन में भी जा रहे थे। इतने में गर्ग ऋषि आए। तो गर्ग ऋषि जब आए तो उन्होंने कहा कि देखो कि अब तो है मेरा तुम्हें अब बहुत मेरा भोजन आ गया, मेरा भोजन आ गया। लेकिन क्या हुआ कि जो गर्ग ऋषि थे उनके पास राम नाम का कवच था। वो उन्होंने उनको देखकर गुस्सा भी नहीं किया और जैसे ही वो उसको मारने के लिए पहुंचे तो उसको एक पॉजिटिविटी आई राक्षस को। तो राक्षस ने पॉजिटिविटी आने के बाद उन्होंने कहा कि मैं आपको मार क्यों नहीं पा रहा। तो वो कहते तुम मतलब इतने पॉजिटिव, तो राम नाम का इतना जप करते हो, भगवान को इतना याद करते हो कि मैं तुम्हें मार ही नहीं पा रहा। तो इस तरह उन्होंने कहा ठीक है कि अब मैं तुमसे रामायण सुनूंगा। तो कार्तिक के मास में उन्होंने 9 दिन तक उनसे रामायण सुनी, जिससे कि उनका जो राक्षस की योनि थी वो खत्म हो गई और फिर से वो इंसान के रूप में आए और स्वर्ग सिधार गए।
तो इस तरह इस जो द्वितीय अध्याय था उसमें हमारी कार्तिक मास के लिए क्या इसकी महत्ता है वो था। फिर तृतीय अध्याय शुरू होता है और तृतीय अध्याय में भी फिर उन्होंने कहा था कि माघ के मास में इसकी क्या महत्व है। अब इसमें उन्होंने बताया था कि एक नारद जी बताते हैं कि सुमति नाम का एक राजा था। वो बहुत ही धर्म कर्म प्रजा के हित में लगे रहने वाला, बहुत उनका ध्यान रखता था। ऐसा करते करते उन्होंने बहुत हित, उनके राज में बहुत बड़े बड़े उद्यान थे, बहुत फल फूल थे, प्रजा बहुत सुखी थी। तो ऐसे ही फिर उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी जो सुमति नाम की उनकी सत्यवती नाम की उनकी पतिव्रता पत्नी थी, वो दोनों ही राम नाम में रामायण के पाठ में लगे रहते थे। तो इस तरह जो है हर टाइम उनका भगवान के नाम में या किसी दूसरे के हित में लगा रहता था। उनके जो राज में बिल्कुल राम राज्य की तरह लोग सुखी थे, उनके पास पर्याप्त धन था, पर्याप्त पानी था, बाग बगीचे थे। तो इतने में एक संत आते हैं, संत आने के विभांडक मुनि जो कि ऋषि भारद्वाज के पुत्र थे, विभांडक मुनि आते हैं और विभांडक मुनि पूछते हैं कि जैसे वो आते हैं तो राजा उनका बहुत ही स्वागत सत्कार करते हैं और धीरे उनको कहते हैं कि मैं अपने से ऊंचा स्थान देते हैं और उनको कहते हैं कि मेरा हर चीज, ये राजपाट हर चीज जो है वो आपकी है। तो उनको बहुत इज्जत देते हैं। तो वो पूछते हैं कि महाराज क्या आप ऐसे ही हैं? क्या आपने इतना इतना जो आप काम कर रहे हैं, क्या आप सच में ऐसे ही हैं जो आप इतना मुझे इज्जत दे रहे हैं, जनता के भलाई के लिए काम कर रहे हैं? तो वो बताते हैं कि नहीं, मैं पूर्व जन्म में मैंने एक बहुत बड़े बड़े पाप किए थे, जिसके कारण फिर मैं एक शूद्र था तो मैं लोगों को बहुत तंग करता था, सबको मारता था और मैं हमेशा ही नरसंहार में लगा रहता था। तो ऐसा करते करते मैं एक जंगल में चला गया, वहां मैं मृग मांस को भक्षण कर करके अपना पेट पालने लगा। तो एक दिन चलते चलते मैं ऋषि वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंच गया। ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में चारों तरफ जो है एक सरोवर था और सरोवर जो था, सरोवर के चारों तरफ फूल लगे हुए थे और पशु पक्षी जो थे, हर तरह का पक्षी वहां था। तो मैं वहीं पर अपना डेरा डालकर रहने लगा। वहां मैंने एक पत्थर उठा के कुटिया बना ली, पर्ण कुटी बनाई मैंने, और मैंने वहां रहना शुरू कर दिया। इतने में मैंने देखा कि एक लेडी आती है वहां पे, निकाली नाम की लेडी जो निषाद कुल की कन्या थी। तो वो आती है और वो भूखी होती है, बूढ़ी होती है और बड़ी दुख दर्द से होती है। तो कहते मैं उनको देखता हूँ, उनको खाना खिलाता हूँ और खाना खिलाकर मैं उनसे पूछता हूँ कि तुम कौन हो। तो वो बताती है कि मैं बहुत अधर्म के कार्य कर रही हूँ, मैंने अपने पति को मार दिया, इसके कारण मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। तो कहते हैं मुझे बहुत तरस आता है, मैं उसको अपने पास रखता हूँ, हम दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। और एक दिन हम शिकार करने के लिए वशिष्ठ जी के यहाँ जाते हैं। वशिष्ठ जी का पहुंच के हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि वहां तो रामायण कथा चल रही होती है। तो हम जाते तो कुछ काम बाप करने हैं, लेकिन होता यह है कि हम कथा सुनने लगते हैं और इस प्रकार हम 9 दिन कथा सुनते हैं और 9 दिन कथा सुनने के बाद हमारा मोक्ष हो जाता है और हम फिर वापस स्वर्ग लोक चले जाते हैं। और ये मेरा दूसरा जन्म है, जिसके कारण इस रामायण के प्रताप से मैं आज इतना धर्म कर्म में लगा हुआ हूँ। तो ये तो हमारा तृतीय अध्याय। और ये और चौथा है हमारा, चौथे अध्याय में हम चैत्र मास का महत्व पढ़ेंगे। अपने सनत कुमार जो कि भाई थे उनके, लेकिन वो सन्यासी थे सारे भाई। तो उनको बता रहे हैं कि चैत्र मास में रामायण का पाठ करने का क्या महत्व है। तो उन्होंने बताया कि कलिक नाम का एक व्याध था। उस व्याध का काम था पशु पक्षियों को मारना, पराई स्त्री पे नजर रखना, पराया धन लूटना, दूसरे की निंदा करनी, गो हत्या करनी, ब्राह्मण की हत्या करनी, चोरी करना। तो वो एक दिन एक नगर में जाता है, सौवीर नगर में। सौवीर नगर में जैसे ही वो जाता है तो उसको एक मंदिर, बहुत बड़े बड़े मंदिर देखते हैं जिसमें कि सोने के कलश लगे होते हैं या फिर बिल्डिंग्स के ऊपर सोने का पानी चढ़ा होता है। तो वो सोचता है अभी आज तो मजा आ गया, मैं बहुत सारा धन लूट लूंगा। तो वो धन लूटने के कारण वो उस मंदिर वहीं रुक जाता है और रात को देखता है कि एक मुनि सो रहे होते हैं और वो धन लूटने की इच्छा से, उसकी मंशा होती है कि मैं धन लूटने जाऊं। तो धन लूटने की मंशा से वो क्या करते हैं, वो फिर उस मंदिर में चले जाते हैं। तो देखते हैं कि वहां पर एक संत सो रहे, उतंक मुनि, जो मुनि उतंक सो रहे होते हैं। तो वो उनके धन लूटता है और उनकी छाती पे पैर रखता है और उनको मारने के लिए तलवार उठा लेता है। लेकिन होता यह है कि वो मुनि इतने
पॉजिटिव होते हैं कि वो कहते हैं भाई तू मुझे क्यों मार रहा है, तू, मैं तो निरपराध हूँ, मैंने क्या गलती की कि तू बता तेरे को क्या चाहिए। तो इस तरह से उनसे बड़े पॉजिटिव वे में बड़े प्यार से बात करते हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, तो मतलब इसको हम चंदन के वृक्ष की तुलना भी कर सकते हैं कि जैसे चंदन का वृक्ष हम काटें भी तो भी वो हमें खुशबू देगा। तो इस प्रकार जो संत लोग होते हैं वो इतने ज्यादा पॉजिटिव होते हैं कि उन्होंने एकदम से उसको कुछ नहीं कहा, जबकि वो निरपराध थे, और उसको बोला कि ठीक है तुम बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। तो वो इतने, जैसे ही सुनता है कि मुनि तो मैं उनको मार रहा हूँ लेकिन फिर भी वो मेरे साथ इतने प्यार से बात कर रहे हैं, तो जरूर कोई बात है। तो वो क्या करते हैं कि उनके आगे डर जाते हैं और हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि मेरी अपराध क्षमा करो और मुझे इस कार्य से मुक्ति दिलाओ ताकि मेरा अगला जन्म सुधर जाए। तो इस तरह जो उतंग मुनि होते हैं वो कहते हैं ठीक है कि तुम मुझे, अब चैत्र मास चल रहा है, अब हमारी रामायण चलने वाली है, तो तुम 9 दिन की रामायण सुनो शुक्ल पक्ष से, तो तुम्हारे ये सारे पाप कर्म मुक्त हो जाएंगे। तो वो बड़े मन लगाकर श्रद्धा से वहीं पर वो 9 दिन की कथा सुनता है, जिसके कारण वो फिर उस पाप से मुक्त हो जाता है। तो इस तरह जो है ये हमारा चौथा अध्याय था, जिसमें कि इन तीनों चारों अध्याय में हमें सिर्फ यही बताया गया कि इसकी क्या महत्व है। अब जो नेक्स्ट अध्याय है 5वां, उसमें ये मैं बताया गया कि ये रामायण की एक क्या मिनट, विधि है। हाँ एक जी, मिनट अश्मा जी, तो हमें इन तीनों अध्यायों से ये पता चला कि हर मास के शुक्ल पक्ष के 9 दिन में हर मास के नहीं, रामायण, तीन तीन मास, ये जो 3 मास थे, चैत, माघ और कार्तिक, कार्तिक। हाँ, इन 3 मासों में हम शुक्ल पक्ष के 9 दिन में जब रामायण का पाठ करते हैं तो उससे हमें क्या मिलता है? हमें मोक्ष मिलता है, इस मोक्ष जन्म का मिलता है। पाप मुक्त हो जाते हैं हम, हाँ, अगर हम तो इसको श्रद्धा से पढ़ते हैं बेसिकली तो। द जिस्ट ऑफ द 3 अध्याय, है ना? हाँ, 14 ठीक है। मतलब अब तक जो हमने पढ़ा हाँ, उसमें ये राम नाम की महिमा और रामायण पढ़ने की क्या महत्ता है, हाँ, ये बताया। और अब उसके अलावा ये ना ही सिर्फ ये 3 महीने, बाकी सारा समय भी अगर आप करोगे तो ये, वो अगले अध्याय में आ रहा है। हाँ, ये जो हुआ अब, वो अगले अध्याय में आ रहा है कि एक बार करने से क्या होगा, 2 बार करने से क्या होगा। हाँ तो हाँ अब नेक्स्ट जो 5वां अध्याय है उसमें रामायण करने की विधि बताई गई है कि अगर कोई रामायण करता है तो उसकी क्या क्या विधि है। तो नारद जी बोलते हैं कि रामायण जो है स्वर्ग प्राप्ति और मोक्षदायिनी है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो जो वक्ता है, जो बोलने वाला और सुनने वाला, उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। ये नहीं सुनाने के लिए सुन रहे हैं, श्रद्धा भाव से उसको सुनना भी चाहिए और हो सके तो आशिमा, ग्रहण भी मैं ग्रहण यहाँ पे करना कुछ है। ऐड करना चाहती हूँ, जैसे हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो हमें पर्टिकुलर पता होता है कि इसका ये उद्देश्य है, हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो हमें ये मिलेगा। तो ऐसे ही रामायण में वाल्मीकि जी ने एस्टेब्लिश करा है कि अगर आप ये करोगे तो ये रिजल्ट आपको श्योरली मिलेगा। तो जो वो रिजल्ट जो अब आशिमा डिस्क्राइब करेगी, ये वो रिजल्ट है कि अगर आप रामायण को उस विधि से उतनी बार उतने तरीके से श्रद्धा से अगर आप पढ़ेंगे तो ये सारे रिजल्ट आपको मिलेंगे। ये श्योर शॉर्ट मेथड है, तो ये ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। हाँ जी, हम सब मतलब। तो अब इसमें सेम चीज है कि किसी भी माह की शुक्ल पक्ष की पांचवी पांचवी तिथि से लेकर या 9वीं तिथि तक संकल्प करना चाहिए। पहले तो हमें मतलब शुक्ल पक्ष मेजर इसमें है, शुक्ल पक्ष को स्टार्ट करें तो बेहतर है। इसी तरह फिर हमें संकल्प करना चाहिए कि हम ये जो है रामायण का पाठ है या रामायण जो पढ़ेंगे वो पूर्ण श्रद्धा से और पूरी विधि से इसको पढ़ा जाएगा। फिर इसके बाद हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं भगवान जी से, गणेश जी का आह्वान करते हैं और सवेरे स्नान करके शुद्ध शरीर शुद्ध मन से श्वेत वस्त्र धारण करने के बाद फिर हम आचमन आचमन कराते हैं, पंडित जी कराते हैं। जब भी हम कोई पूजा करते हैं तो आचमन हमें करवाते हैं पंडित जी शुद्धि के लिए। और फिर हम भगवान का स्मरण करते हैं ताकि उसके बाद हम उसको शुरू करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि कोई भी जब पाठ होता है, भागवत होता है, तो आपने शायद कभी देखा हो या कोई भी कथा, तो उसको सिर पे बड़े आदर पूर्वक सिर पर बिठाकर सब लोग लेकर आते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको सिर पे ही लाना है, इसका ये मतलब है कि हमने उसको अपने तन मन से बहुत श्रद्धा भाव से हम अपने स्वागत कर रहे हैं। तो उसके बाद उस ग्रंथ की पूजा होती है, फिर कुछ मंत्र पढ़े जाते हैं, पुष्प अर्पित किए जाते हैं, फिर हवन भी होता है। शुरू शुरू में, लास्ट में तो होता ही है, कई लोग डेली भी हवन होता है। जैसे कि जब हम शिव जी का कोई भी करते हैं तो उसमें डेली हवन करते हैं और डेली ही हम उसकी पूजा करते हैं। इसी तरह फिर मन का संयम करते हैं और
इसमें ये कहा गया है कि जो नास्तिक लोग हैं, जो पतित लोग हैं, जो ब्राह्मण विरोधी हैं, उनको ये कथा नहीं अटेंड करवानी चाहिए। उनको अगर उनका मन हो ठीक है, लेकिन अगर जबरदस्ती उनको नहीं बोलना चाहिए कि आप ये कथा अटेंड करो। फिर इसमें ये बताया गया है कि कथा करने से, एक बार करने से क्या लाभ है, 2 बार, जैसे कहते हैं कि अगर 2 बार श्रवण करें तो पुंडरीक यज्ञ का हमें फल प्राप्त होता है, 3 बार करें तो 2 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है, 4 बार करें तो अग्निष्टोम का फल मिलता है, 5 बार करें तो अग्निष्टोम के 2 गुना फल मिलते हैं हमें, और 6 बार करने से इसके 8 गुना फल मिलता है। मतलब ये अगर हम इसको डेली पढ़े तो हमें मुक्ति का मार्ग मिलता है। तो ये जैसे कि हिंदू धर्म में हम पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, उससे मुक्ति मिलती है, हम परम धाम में भगवान के चरणों में चले जाते हैं, उनकी आत्मा में हम विलीन हो जाते हैं। तो ये इसका रामायण का ये उसके बाद ये हमारा प्रथम जो फर्स्ट पार्ट था वो इसमें खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट होता है बालकांड का। तो बालकांड में अब नारद जी और वाल्मीकि जी का डायरेक्ट श्लोक है, डायरेक्ट इनकी आपस में बातचीत दिखाई गई है, क्योंकि एक सनत कुमार जी आशिमा, बताते आशिमा एक सेकेंड, इसी अध्याय में और जो पॉइंट्स रह गए हैं वो क्विकली समराइज कर देती हूँ कि किन किन को रामायण नहीं पढ़नी चाहिए, किन किन को पढ़नी चाहिए, कौन से स्थान पे पढ़नी चाहिए, किस रूप में पढ़नी चाहिए। जब आप लोग स्वयं अध्याय इसका स्वाध्याय करेंगे तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में सारे डूज एंड डोंट्स दिए हैं कि क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर हम शास्त्रों को अप्रोच करते हैं शास्त्र के ही तरीके से तो उसका फल हमें जरूर मिलता है। तो जब हम पूरा पढ़ लेंगे तब आप उसी तरीके से अगर अप्रोच करेंगे, और अगर जो बहुत कठिन चीजें हैं जो पहले के युगों में हो सकती थी आज नहीं हो पाती, तो वो करने की जरूरत नहीं है। परंतु जितनी शुद्धि के साथ उस ग्रंथ को हम अप्रोच करेंगे, तन की, मन की और अपने वातावरण की शुद्धि, और जैसे उस ग्रंथ को रखेंगे तो उतना ही हमें, जैसे कोई नॉर्मल बुक नहीं है, ये जो मेरे पीछे बुकों का अंबार लगा है ये बुक नहीं है, इसमें हाईएस्ट लर्निंग है, तो हमें उसको उसी श्रद्धा से अप्रोच करना चाहिए। और जो डूज एंड डोंट्स बताए गए हैं वो जरूर हम पढ़ें, और जितने हम फॉलो कर सकते हैं उतने करें। बाकी जो नहीं फॉलो कर सकते तो हाथ जोड़ के क्षमा मांग के आगे बढ़े। हाँ जी आशिमा। हाँ जी। अब बालकांड के आज हमारे 10 सर्ग हैं। तो प्रथम सर्ग में अब यहाँ पर क्योंकि सनत कुमार जी से विदा लेकर वो नारद जी चले जाते हैं, और अब यहाँ पर वाल्मीकि जी और नारद जी की डायरेक्ट कम्युनिकेशन होती है। तो यहाँ पर प्रथम सर्ग में वाल्मीकि जी और नारद जी का आपस में बातचीत की गई है। तो वाल्मीकि जी नारद जी से पूछते हैं कि आज के अब जो है सबसे सत्यवादी कौन है, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो उपकारी है, कौन सा है गुणवान है जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जो कि विद्वान हो, शूरवीर हो, समर्थवान हो, और ऐसा कौन सा है जो हमारे लोगों की भलाई के लिए काम करे और लोगों के मोक्ष प्राप्ति की कामना भी करे और उसके लिए लोगों को प्रेरित भी करे। तो इस तरह जो वाल्मीकि जी हैं वो नारद जी से पूछते हैं जब, तो नारद जी बोलते हैं कि मैं आपको ये सबकी मुक्ति का मार्ग बताता हूँ और सबके ऐसा इंसान के बारे में भी बताता हूँ जिससे कि आपको सबको ये पता चले कि ये कौन सा व्यक्ति है जो हमें प्रेरणा देगा और जो हमारी मुक्ति के लिए मार्ग खोलेगा। तो बताते हैं कि इक्ष्वाकु वंश है एक, उसमें राम नाम से एक विख्यात व्यक्ति है। वो शत्रु संहारक है, बलवान है, सुंदर, बहुत सुंदर है, उनकी भुजाएं बड़ी सुडोल हैं और एक कांतिवान व्यक्ति है सबसे पहले तो, और सिद्धांतवादी है, पिताजी का कहना मान आज्ञाकारी है, पिता की आज्ञा के लिए वो कुछ भी करेंगे, और महाबलवान है, उनका सुंदर मस्तक है। वो कहते हैं उनकी भुजाएं जो है काफी लंबी हैं। लंबी भुजाओं का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत सुंदर है, मतलब वो बहुत शूरवीर हैं। अगर वो युद्ध में जाएंगे तो वहां भी उनका एक अपना एक बहुत बड़ा महत्व है। इस तरह ज्ञानी भी हैं, वो प्रतापी भी हैं, यशस्वी भी हैं। तो राम नाम के बारे में भी सब कुछ बताते हैं। तो वो बताते हैं कि प्रजा के लोग उनको भगवान की तरह पूजा करेंगे, उनके राज में सारी प्रजा जो है बहुत सुखी रहेगी, कोई वृद्ध व्यक्ति ही मरेगा, किसी भी जवान व्यक्ति की मृत्यु नहीं होगी, और सब लोग धर्म कर्म के कार्य करेंगे, किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात है कि फोर्स्ड नहीं होगा, स्वयं अपने आप में वो काम करेंगे। चोरी तो नहीं इस तरह होगी। वो बताते हैं कि वो चंद्रवंशी होंगे, धर्मराज के समान सत्यवादी होंगे, कुबेर के समान त्यागी होंगे और पृथ्वी के समान सहनशील होंगे। तो उत्तम गुणों से युक्त होंगे वो लोग। तो इस तरह जो है उन्होंने फिर इस कथा में उन्होंने पूरा यही राम नाम के बारे में ही बताया कि राम क्या चीज है और कैसे हैं।
तो उन्होंने फिर इसमें पूरा रामायण की संक्षेप विधि भी बताई है कि रामायण पूरा, मतलब उन्होंने पूरी संक्षेप में रामायण नारद जी ने वाल्मीकि जी को सुनाई कि कैसे राम जी का जन्म हुआ, जन्म के बाद वो फिर विद्या के लिए वाल्मीकि आश्रम गए, फिर उन्होंने वहां राक्षसों का नाश किया, वहीं से फिर वो लोग सीता जी के यहाँ जाते हैं, धनुष तोड़ते हैं, धनुष तोड़ने के बाद राम सीता जी से उनकी शादी होती है, फिर उर्मिला मांडवी और सबकी शादी होती है। तो इस तरह जो सब कुछ बताते हैं उनको, और उसके पूरी रामायण संक्षिप्त में है। उसके बाद वो वापिस आते हैं तो कई उनको अपने पुराने वरदान मांगती है दशरथ जी से, तो वो फिर उनको अपने पिता की आज्ञा के कारण वो वन में चले जाते हैं। लक्ष्मण उनका भाई और सीता जी उनके साथ रह जाते हैं। वहां जाकर वो भरद्वाज मुनि से मिलते हैं और गुहू से मिलते हैं। गुहू उनको फिर एक वन के बाद सुमंत्र उनको छोड़ने जाते हैं तो वो उनको वापस भेज देते हैं। वहां फिर वो वन चित्रकूट में लास्ट में, क्योंकि जब भरत जी उनको मिलने जाते हैं वापस आते हैं तो वो उनकी खड़ाऊ लेकर अपना राज्य स्थापित करते हैं। उसके बाद फिर वो, क्योंकि उनको लगता है कि ये सारे अयोध्यावासी बार बार यहीं आएंगे, तो वो फिर वहां से चित्रकूट चले जाते हैं, वो पर्ण कुटी बनाकर वहां रहते हैं। दंडकारण्य चले जाते हैं, हाँ, दंडकारण्य। दंडकारण्य वन में चले जाते हैं। और फिर वहां पर जाकर उनको जो शूर्पणखा का नाक और कान काटते हैं। उसके बाद फिर मारीच की सहायता से रावण उनकी पत्नी का हरण करता है, और जटायु उनको बताते हैं कि किस तरह से वो उनको ले गया उठाकर। सीता जी अपने जो गहने होते हैं, जो कि अनुसुईया माता ने उनको दिए होते हैं, दिव्य गहने जो होते हैं, दिव्य आभूषण, तो वो रास्ते में डालती जाती हैं, जिससे कि उनको सीता जी का पता चले कि वो कौन सी जगह पर चली गई हैं। तो इस तरह जो है धीरे धीरे जो है वो फिर किस तरह से बाली वध, हनुमान जी से मिलना, किष्किंधा में पहुंचना, और वहां पहुंचकर वो हनुमान जी किस तरह समुद्र पार करके वो सीता जी का पता लगाते हैं, उनकी मुद्रिका लेकर आते हैं वापस, और वहां पर वो खर दूषण और रावण के पुत्रों का वध करते हैं। फिर राम जी के, और फिर ब्रह्मपाश में बंध जाते हैं, ब्रह्मपाश में बंध जाते हैं अपनी मर्जी से, और पूरी जो लंका दहन करते हैं। लंका दहन करने के बाद फिर वो सीता जी का समाचार देते हैं राम जी को, और फिर धीरे धीरे वो चढ़ाई करके सीता जी को वापस लेके आते हैं। आने के बाद फिर वो अग्नि परीक्षा देती हैं दूसरों को, उनको लगता है कि शायद मतलब ये अपवित्र ना हो। वहां पर उनको त्रिजटा राक्षसी भी उनकी हेल्प करती है, और दूसरी राक्षसियां उनको ज्यादा से ज्यादा तंग करती हैं। रावण भी कोशिश करता है कि उसको लुभाए, लेकिन सीता जी बिल्कुल नहीं मानती। तो फिर आते हुए वो ऋषि पुष्पक विमान से वो ऋषि के आश्रम में भरद्वाज जी के दर्शन करते हुए हनुमान जी संदेश लेकर जाते हैं, और हनुमान जी के संदेश आने से भरत जी उनको मिलते हैं, वो फिर वापस आते हैं तो उनका राज तिलक होता है। तो ये इसमें संक्षेप में इन्होंने इस प्रथम सर्ग में बताया हुआ है कि किस तरह पूरा रामायण जो है। और द्वितीय सर्ग में उन्होंने ये बताया कि अब देवऋषि नारद जो हैं वो जब चले जाते हैं, तो यानी एक सेकंड आशिमा, यानी ये है कि बालकांड शुरू होता है यहाँ से कि वाल्मीकि जी नारद जी से पूछ रहे हैं कौन श्रेष्ठ पुरुष है, और जो सब बताया, और वाल्मीकि जी को नारद मुनि पहले सब कुछ सुना देते हैं। तो हम लोगों को सबको ये बताया, हमें ये पता है कि वाल्मीकि जी ने लिखी है रामायण, परंतु रामायण नारद जी पहले ही सारी उनको बता चुके तो होते बता हैं, गए है ना। हाँ, उनको अब बता। चलिए आगे। हाँ, अब द्वितीय जो सर्ग है, द्वितीय सर्ग में नारद जी ने जब उनको पूरी कथा सुना दी, तो अब वाल्मीकि जी चाहते थे कि ये इसको लिखें। तो वाल्मीकि जी क्या करते हैं, तमसा नदी के तट पर चले जाते हैं। तमसा नदी के तट जो है वो गंगा के किनारे है। तो अपने शिष्यों के साथ, भारद्वाज शिष्य के साथ वो जाते हैं अपना, और उनको तमसा नदी लगती है कि बड़ी शीतल हवा है और बड़ी अच्छी सुंदर जगह है, साफ। तो वो कहते हैं मैं यहीं पे स्नान करूंगा, और यहीं पे अपनी पर्ण कुटी बनाकर मैं अब रामायण को लिखना चाहूँ, रामचरितमानस तो तुलसीदास जी की, रामायण लिखना चाहूंगा। तो वो वहां पर धीरे धीरे उस जगह पे बैठते हैं, और इतने में उनको एक क्रौंच, दो पक्षी मिलते हैं वहां पर। दो पक्षी होते हैं जो आपस में बड़े अटैच होते हैं, और वो दोनों आपस में वहां पर विचरण कर रहे होते हैं। तो एक बार थोड़ी देर बाद क्या होता है कि एक उनको निषाद जो है उसको तीर मार देता है, और तीर मारने से क्या होता है कि वो क्रौंच मर जाता है। एक और सेकंड उनकी आशिमा, एक सेकंड,
क्रॉन्च का जोड़ा मैथुन कर रहा होता है, ये बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश करा है। they were in a loving, they were क्रॉन्च कपल वाज इन द cranes. ऑफ लव मेकिंग। हाँ, तो ये था क्रॉन्च का जोड़ा क्रॉन्च होते हैं क्रेन्स, अगर हिंदी में नहीं समझ मैथुन, में आए। हाँ साइबेरियन क्रेन्स होते हैं, हाँ वो मैथुन कर रहा होता है। हाँ हाँ, मतलब they were into the ये वर मेकिंग लव। love। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो उस समय जो निषाद था, उसने उसको मेल क्रेन को मार गिराया मार था। दिया। हाँ, अब कह हाँ, रही मेल हूँ क्रेन आशिमा। को मारा। तो वो जो उसकी जो फीमेल थी, उसको बड़ा दुख होता है, वो बहुत रोने लगती है, बहुत जोर से चित्कार करती है। तो वाल्मीकि जी को बड़ी दया आती है। तो वाल्मीकि जी इसको देखते हैं कि ये इतना सुंदर पक्षी है, दोनों का बिल्कुल कॉपर के समान, तांबे के समान जिसको कहते हैं कि एकदम उनकी बॉडी है। तो फिर भी ये लोग जो हैं तो उनको कहते हैं निषाद तुझे कभी भी शांति ना मिले। अब जब ये कहते हैं तो निषाद को कहते हैं, तो वो एक श्लोक के पर्पस, मतलब उनको एक श्लोक की फॉर्म में कहते हैं। तो जब वो उसको कहते हैं कि इस पक्षी को मैंने कुछ कह दिया, लेकिन वो बड़े हैरान होते हैं कि मैंने इसकी श्लोक की फॉर्म में मैंने इसको कैसे कह दिया, कि हर हर चीज में 8-8 शब्द कैसे हैं। तो वो उसको भुला नहीं पाते। तो इसी तरह बात करते करते वो वहां से चले जाते हैं। इतने में थोड़ी देर में ब्रह्मा जी उनके आश्रम में आते हैं और ब्रह्मा जी को वो नमस्कार करते हैं। तो ब्रह्मा जी को भी वो चाहते हैं कि मैं पूछूं। तो ब्रह्मा जी समझ लेते हैं कि ये ऐसे नहीं हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो तुमने ये श्लोक बोला है वो ऐसे ही नहीं बोला, वो मेरी प्रेरणा थी, इसीलिए तुम बोल पाई। तो इसका ये मतलब है कि तुम अब राम जी का जो पूरा रामायण है उसको आप लिखो, तो उसकी आपको प्रत्यक्ष घटनाएं दिखाई देंगी। ये मेरा आपको एक वरदान है कि जब आप जैसे जैसे आप लिखते जाओगे आपके सामने हर चीज अपने आप आती रहेगी। तो उनको सरस्वती जी आपकी हेल्प करेंगी। तो आप अपने आश्रम में बैठकर ये सारे लिखो। तो इस तरह यहाँ से उनको एक प्रेरणा मिलती है, ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान मिलता है। यहाँ से फिर वो अपनी रामायण को लिखना शुरू करते हैं। तो उनके पास कहते हैं ऐसे बिल्कुल ऐसे आता है, हर चीज हर घटना उनके सामने ऐसे आता है जैसे हमारे सामने बिल्कुल कोई ना कोई चीज रखी गई हो। तो आंवले इस तरह हाथों में रखे हों, जैसे आंवले अपने की हाथों तरह में कहते हैं आंवले कि ऐसे रखे रखी हों। हुई। हाँ आंवला से इसकी कंपैरिजन किया गया है। हाँ तो कहते हैं इस तरह से उन्होंने रामायण लिखने की प्रेरणा और सरस्वती और ब्रह्मा जी के वरदान से उनको मिली। तो ये सेकंड में तो यही है। और थर्ड जो संसर्ग है उसमें फिर से पूरा का पूरा रामायण का संक्षेप बताया गया है। पूरी रामायण मतलब पूरे उन्होंने किस तरह से लिखा। थर्ड में वही है कि राम जी का जन्म, राम जी के जन्म के बाद फिर किस तरह से वही जो हमारा पहले लास्ट वाले एपिसोड में उसमें अध्याय में था, वही इसी में दोबारा से पूरी रामायण का संक्षेप वर्णन थर्ड संसर्ग में दिया गया। तो मुझे इसको दोबारा से रिपीट करूं नहीं, या नेक्स्ट करूं? मत करो मत करो। हाँ, तो फिर ये पूरी रामायण इसमें मतलब बिल्कुल इसमें थोड़ा सा और डिटेल में बताया गया है, जिसे सीता वनवास तक, सीता वनवास जाती, सीता के धरती में समाने तक का पूरा पूरा इसमें शॉर्ट में बताया, बिल्कुल एक ही पेज पर। तो अब चौथा जो सर्ग है उसमें अब राम जी की रामायण तो लिखी गई, लेकिन अब इसका प्रचार होना था। तो वाल्मीकि जी ने सोचा कि अब इसका प्रचार कैसे किया जाए। तो वाल्मीकि जी के पास जब सीता जी वनवास के दौरान रहती हैं तो इससे उनके पहले मन आशिमा, उनके आशिमा एक आश्रम में सेकंड, ही आशिमा एक सेकंड, इससे पहले अब वाल्मीकि जी ने रामायण तो लिख ली। रामायण 24,000 श्लोकों की है और वो रामायण इतने सुंदर मीटर में लिखी गई, अनुष्टुप छंद में लिखी गई, वो साम गायन के गाने के तरीके से गाई जा सकती थी और बहुत एक लयबद्ध थी। पर अब वो क्या कहते हैं कि अब मैं प्रचार कैसे करूं, जब तक ये लोगों तक पहुंचेगी नहीं तब तक इसका मीनिंग नहीं है। हाँ जी आशिमा, गो अहेड। हाँ जी, तो इसमें जो है अब वाल्मीकि जी ने इसका प्रचार करना था। तो उन्होंने लव कुश जो उनके आश्रम में ही पल रहे थे, तो उन्होंने उनको सोचा कि उनको बड़ा पहले तो ट्रेन किया। लव कुश जो थे एक यशस्वी बालक थे दोनों, क्योंकि वो राम जी के गुण भी थे उनमें, धर्म के अनुसरण करने वाले थे और उनको मधुर स्वर जिनको कहते हैं वेद, उन्होंने शुरू से बचपन से वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उनकी आवाज बहुत ही मधुर थी। तो उन्होंने 7 सुरों से युक्त वीणा बजाकर ताल और स्वर के साथ रामायण को सीखना और बोलना, उसका गायन करना शुरू कर दिया। वो अब रोज रोज गांव गांव जाते और रामायण का पाठ करते। तो लोग धीरे धीरे उनकी तरफ अट्रैक्ट होते चले गए। इसी तरह उनके महर्षियों ने भी उनसे रामायण सुनी। जब महर्षि सुनते सुनते उनकी आंखों में आंसू आए, इतना उन्होंने प्यार से गाया कि उनकी आंखों में आंसू आने लगे।
तो कहते हैं उनको बहुत सारे गिफ्ट्स दिए उन्होंने आशीर्वाद के रूप में, क्या जैसे कलश दिया, किसी ने वस्त्र दिया, किसी ने वलकल दिया, किसी ने मृगचर्म दिया, आसन, कुठार, चीर, यज्ञ पात्र, लकड़ी को बांधने के लिए रस्सी, इस तरह से बहुत सारे आशीर्वाद प्यार के रूप में उन्होंने उनको दिए। तो मतलब अब कि वाल्मीकि जो जी आशीर्वाद, मतलब कि जो ऋषि महात्मा मुनि के पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं उनके पास था, तब भी उन्होंने, किसी ने रस्सी ही दे दी, किसी ने अपने वस्त्र उतार के दे दिए, इतने भाव विवल हो गए क्योंकि उन्हें बिंब में, प्रतिबिंब में बिंब दिखा। राम का जो सारा आचरण, राम की जो सारी पर्सनालिटी थी, वो उनको उन दोनों बिंबों में, यानी उन बच्चों में, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे बच्चे बिल्कुल हमारे जैसे हैं, या जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो हम अपनी बिल्कुल माँ जैसे हो जाते हैं, उसी तरीके से लव और कुश में वो सारे ऋषि मुनि महात्माओं को राम के दर्शन हुए और वो भाव विवल हो गए। उन्होंने जो कुछ उनके हाथ में था इन बच्चों को दे दिया। हाँ जी। वो देना शुरू कर दिया। हम्म। तो ऐसे करते करते वो लोग अयोध्या की गलियों में पहुंच गए। अब अयोध्या में जो भी नगरवासी थे, जब वो लोग सुनते थे तो उनको बहुत ही अच्छा लगता था। वो आराम बैठते थे, उनके पास भीड़ जमा हो जाती थी। तो जैसे रोज रोज वो कथा करते थे और धीरे धीरे ये बात राज दरबार तक पहुंचती है। तो एक बार राम जी के दरबार में उनको ले जाते हैं। तो भरत राम जी भरत जो है मिलते हैं उनको, भरत मिलते हैं उनको, भरत और लेकर भरत जाते ले हैं। जाते हैं उनको दरबार। हाँ, हम्म। भरत उनको ले जाते हैं और राम जी उनको कहते हैं कि ये दोनों बालक जो हैं वो काव्य गान कर रहे हैं, बहुत अच्छा। ये लगते तो राजसी ठाट हैं, इनके उनकी शक्ल से तो इनके शूरवीर लग रहे हैं, लेकिन है ये ब्राह्मण के वेश में। तो और ये रामायण सुनते हैं, ऐसा लगता है कि तुम अपने भाइयों को कहते हैं कि आप भी ये पूरी रामायण सुनो, ताकि आपको ये लगेगा कि सब कुछ आपके सामने घटनाएं हो रही हैं, एक एक चीज आपके सामने घट रही है। तो ये बालक इतने अच्छे से इसको बताते हैं कि आपको लगेगा हर चीज आपके सामने फिल्म की तरह चल रही है। तो इस तरह सारे भाई जो बैठकर लव कुश की रामायण सुनने लगते हैं। तो अब इसके बाद 5वां सर्ग है, उसमें उन्होंने अयोध्या के बारे में वर्णन किया कि अयोध्या कैसी है, उस टाइम में अयोध्या का क्या, कितनी खुशहाल थी। तो अयोध्या के बारे में उन्होंने बताया कि प्रजापति मनु जो कि उनके वंशज थे, और राजा सगर जो कि अपने पुत्रों की मुक्ति के लिए माता गंगा को धरती पर लेके आए। उन्होंने कठिन तप किया और गंगा सागर जहाँ पे है आज, तो वहां पर वो उनका सबका उद्धार हुआ था। तो उनको ऋषि श्राप के कारण सारे जो सगर पुत्र थे वो उसमें चले गए थे, डेथ हो गई थी उनकी। तो जैसे ही इन्होंने जो महर्षि सगर थे, उन्होंने तपस्या की और गंगा जी को धरती पर लेकर आए, जिसके कारण वो सारे पुत्र जो थे पुराने जीवित हो गए। तो अब ये इन्हीं के वंशज थे राजा दशरथ। राजा दशरथ इक्ष्वाकु वंश के ही और शायद हरिश्चंद्र भी इनके ही वंशज थे। तो ये सत्यवादी, जो सत्य बोलने का जो प्रथा जो थी, वो इनके खून में, जिसको कहते हैं, वो हेरिडिटी थी उनके पास। तो उन्होंने राजा दशरथ की जो अयोध्या है उसका वर्णन किया है कि वे पृथ्वी, जो राजा दशरथ थे पूरी पृथ्वी पर राज करते थे उस टाइम। और उनके राज्य में बड़े बड़े जो सरयू नदी के, ये दशरथ का जो अयोध्या जी है आज भी सरयू नदी के तट पे है। और इसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि यहाँ पर प्राप्त होती है। और कहते हैं कि कौशल राज जो है उस बहुत सुखी समृद्धिशाली, और इसमें हर जो है व्यक्ति है वो उसका आचरण बड़ा उच्च है। और इसी तरह उनको जो कर अपने आप वो टैक्स देते हैं, आज की तरह नहीं हम टैक्स बचाते हैं, मतलब इतने नॉमिनल और इतने अच्छे उनकी कर प्रणाली थी कि लोग अपने आप ही टैक्स देते थे वहां पे। इसी तरह उनके पास प्रॉपर गाय भैंसे और रहने के घर, अच्छे अच्छे अच्छी अच्छी अटालिकाएं कह रहे हैं उसको, अटालिकाएं थी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। लोगों के पास जो है हर व्यक्ति ऐसा था कि सबके पास पहनने के लिए गहने थे। और उनको एक शिक्षा, जो क्षत्रिय था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 जातियां थी। जो ब्राह्मण जो है उसकी नेक्स्ट थी क्षत्रिय। तो क्षत्रिय जो थे ब्राह्मण की बहुत इज्जत करते थे, और ब्राह्मण जो थे हमेशा धर्म कर्म के कार्य में लगे रहते थे। और इसी तरह जो है, जो वैश्य है वो क्षत्रिय की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, और जो शूद्र हैं वो हर हर व्यक्ति की बहुत रिस्पेक्ट करते थे। वो एक कार्य के अनुसार, ये नहीं था, जाति पाति नहीं थी, उनको कार्य डिवाइड किए गए थे, वो कार्य के अनुसार उनकी जाति बनाई हुई थी। तो सब लोग अपना अपना कार्य करते थे, सब अस्त्र शस्त्र विद्या में निपुण थे, सबको विद्या मिलती थी। हर व्यक्ति अपने आप में एक धर्म कर्म का काम करता था।
चोरी नहीं थी, कहते हैं रोज दरवाजे उनके घरों में कभी ताले ही नहीं होते थे, और कभी भी कोई भी स्त्री जो थी हर तरह से सेफ थी उस राज में। किसी भी व्यक्ति के वृद्ध होने पर उसकी एक नेचुरल डेथ होती थी, कोई रोग से ग्रसित नहीं था, और राजा दशरथ बिल्कुल अपने पुत्रों की तरह पूरी प्रजा का पालन करते थे। तो एक मतलब एक बहुत ही सुंदर उनका वैभव था। बेसिकली मंदिर दे हैड कंपेयर्ड इट टू इंद्रपुरी, अमरावती से कंपैरिजन किया अमरावती है अयोध्या का। अच्छा, अब मैं इसी पॉइंट पे एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। एक लेडी है, वो अयोध्या के ऊपर टॉक्स देती है और 40 मिनट्स का उसका टॉक है, और वो बताती है कि पिक्चर्स के थ्रू कि अयोध्या क्या थी, किस तरीके की सोने की नगरी थी, उसकी स्ट्रीट्स कैसी थी, उसकी मतलब जैसे थाईलैंड में जो पैलेसेस देखते हैं ना हम, सोने से मढ़े हुए पूरे पूरे। तो बहुत ब्यूटीफुल टॉक है। मुझे लिंक उसका मैं लेके और अपने स्वाध्याय क्लब के ग्रुप पे डाल दूंगी। आप में से जो लोग स्वाध्याय क्लब की व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है, प्लीज अपना नाम और नंबर चैट पे लिख दो, हम आपको जोड़ लेंगे। तो वो 40 मिनट्स की टॉक है अयोध्या के ऊपर, फैसिनेटिंग। वो जरूर देखें। अब जो आशिमा डिस्क्राइब कर रही हैं, उसके बाद एक अयोध्या की पिक्चर जो आपके माइंड में बनी है, जब आप टॉक देख लेंगे ना, बिल्कुल वो जीवंत हो जाएगा। तो ठीक है, जो आप लोगों में से नहीं है वो जरूर अपना नाम और नंबर डाल दे इसमें। हाँ जी आशिमा। अब इसके बाद 6 सर्ग है, उसमें ये बताया कि नागरिकों की स्थिति, जो कि मैंने पहले भी थोड़ी सी बताई है, कि कोई भी दीन दुखी और बीमार नहीं था। ब्राह्मण इंद्रियों को वश में रखकर काम कर रहे थे, धर्म कर्म का काम करते थे, ना कि लोभ लालच के लिए, पैसों के लालच के लिए काम नहीं करते थे। स्त्री पुरुष दानवीर सदाचारी प्रसन्नचित्त और सबकी सेवा करने वाले थे। इसी तरह जो सभी मनुष्य जो हैं, सबके पास प्रॉपर धन होता था। देवता के समान वो लोग पूजक, जो ब्राह्मण थे देवता के समान पूजे जाते थे। वो शूरवीर थे, और इसी तरह दीर्घायु और सुख में रहने वाले सभी परिवार जो थे, सबकी एज बहुत लंबी होती थी। और कहते हैं कि सतयुग और त्रेता युग है ये, इसमें हमारी जो आज कलयुग की हाइट है, जो इंसानों की हाइट और आयु बहुत कम रह गई, लेकिन कहते हैं कि सतयुग और त्रेता युग दोनों में हमारी हाइट भी बहुत थी, हमारी आयु भी बहुत थी। वो आज हमारी धीरे धीरे करते करते द्वापर युग के बाद हमारी एज बहुत कम होती चली जा रही है, बिल्कुल अनसर्टेनिटी है। तो इसी तरह जो सबके पास इंद्र के पास जैसे घोड़े हैं, वैसे सबके पास घोड़े थे। हाथी जो ऐरावत हाथी से तुलना की गई है, कि हम जो वहां पर लोगों के पास जो दरबार में या युद्ध क्षेत्र के लिए हाथी होते थे, वो बहुत मस्त युद्ध, गजराज कहते थे उनको, गजराज जो थे ऐरावत हाथी से तुलना करते हैं कि वैसे ही गजराज थे, वैसे ही वो युद्ध कला में निपुण थे। तो ये सारे जो है नागरिकों की स्थिति, इसमें मैं बहुत डिटेल में इसलिए नहीं बता पा रही क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। तो उसके बाद फिर आ गया हमारा 7वां सर्ग। 7वां सर्ग में बताया गया है दरबार की क्या स्थिति थी। दरबार में 7 मंत्री होते थे। राजहित के लिए वो लोग हर टाइम राजा को अच्छी सलाह देते थे। उनके गुप्तचर विभाग बहुत ही सॉलिड था। तो गुप्तचरों की उनके पास पूरी जो सूचना मिलती रहती थी पड़ोसी राज्यों से, क्योंकि हम कहते हैं कि इनका राज्य बहुत विशाल था, इसलिए उनके सुमंत्र जो थे, सबसे अच्छे जो थे इनके सलाहकार जिसको हम कहते हैं, वो थे। और इनके जो ऋषि मुनि भी इनको एक अच्छी सलाह देते थे। ऋषि कश्यप, गौतम, मार्कंडे, ये सारे उनके दरबार में हुआ करते थे। और राज पुरोहित होते थे, वशिष्ठ जी थे, इसी प्रकार वामदेव जी थे। और ये हमेशा शास्त्र जो है पढ़ते रहते थे और उनको अपनी तरह से राजा को ठीक सलाह देते थे, क्योंकि धर्म कर्म के जब भी कार्य होते थे तो यही लोग उनकी हेल्प करते थे। इसी प्रकार जो सेना थी, उनकी सेना बड़ी शूरवीर थी, उत्साहित रहती थी हर टाइम काम करने के लिए। और ये लोग सत्पुरुषों के रक्षक थे, जो अच्छे लोग हैं उनकी रक्षा करते थे, जनता की रक्षा करते थे। और पूर्ण शांति थी वहां पर, राष्ट्र में पूरी शांति वहां पर थी। कोई भी मनुष्य दुष्ट नहीं होता था। सब लोग जो थे अच्छे सुंदर वस्त्र पहनते थे, हितैषी थे एक दूसरे के, नीतिवादी और गुणवान भी थे उस टाइम के लोग, और दैवी संपत्ति से युक्त थे। दैवी संपत्ति मतलब पैसे के अलावा एक कंटेंटमेंट थी लोगों में, लालच नहीं था। तो उदार थे, सत्य के प्रति उजागर थे। और जो हमारे महाराज दशरथ थे, वो इंद्र की तरह पूरी पृथ्वी पर राज करते थे। अमरावती से फिर से कंपैरिजन है कि अमरावती की तरह ही ये लोग पूरा जो है उनका राज्य था, जिसमें कि सबकी वो
जितना भी, जैसे ये हमें आगे जाके पता चलेगा कि राम जी किस तरह सिर्फ जनता के कहने पर अपनी पत्नी का त्याग करते हैं, या पत्नी खुद चली जाती है कि मेरे पति के ऊपर कोई कलंक ना लगे। तो इस तरह ये 7वां सर्ग था। 8वां जो सर्ग है उसमें अब दशरथ जी के एक बेटी थी जिसका नाम था शांता। तो अब उनके पास कोई भी पुत्र नहीं था, तो इस ये हमेशा उनको शोक, जिसको कहते हैं, जो हमेशा कष्ट में रहते थे कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरे राजपाट को कौन संभालेगा, मेरा कोई भी वंशज नहीं है, मेरा वंश यही खत्म हो जाएगा। तो वो इसलिए उन्होंने एक यज्ञ, उन्होंने कहा कि पुत्र प्राप्ति के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो पुत्र प्राप्ति के लिए वो सलाह लेते हैं, तो उनको सुमंत्र जी बताते हैं कि आप अश्वमेध यज्ञ करो, अश्वमेध यज्ञ से आपको पुत्रों की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सोचते हैं कि कैसे, मैं तो अपने गुरुजनों और पुरोहितों को बुलाते हैं अपने पास, सुमंत्र जी उनको लेकर आते हैं। तो इस तरह जो है वो फिर मंत्री पर पूछते हैं कि हे प्रभु, मैं हमेशा जो है पुत्रों के लिए शोक करता रहता हूँ, तो मुझे आप उपाय बताओ, मैं ये अश्वमेध यज्ञ कैसे करूं और मुझे करना कैसे चाहिए। तो आशिमा, इस तरह आशिमा, उन्होंने, एक सेकेंड आशिमा, ये इसी में है या कहीं और मैंने पढ़ा था? तो दशरथ जी की उम्र 60,000 वर्षों की बताई है ना? दशरथ जी बहुत लंबा समय राज करते हैं, उस समय के युग में बहुत लंबी आयु थी, आशिमा आपको बता चुकी हैं। तो जब दशरथ जी जब इतना लंबा राज करते चले जाते हैं, तो सबको लगता है कि क्या इनको पुत्र की कामना नहीं है, कि मतलब ये चाहते नहीं कि अपने पुत्र को राज दें, पर दशरथ जी के मन में कामना ही नहीं होती। तो उस समय वहां पे एक ऋषि और ये जो इनके पुरोहित हैं वो और उनकी पत्नी आती है और अपने बच्चे को लेके आती हैं और कहती हैं कि मेरा बच्चा तो रो रहा है। तो दशरथ जी कहते हैं क्यों रो रहा है? तो कहता है वो जो उनकी पत्नी होती है, पुरोहित की पत्नी, वशिष्ठ जी की पत्नी थी शायद, मैं क्लियर अभी मुझे नाम एकदम ध्यान नहीं आ ये रहा। नहीं आया है ये अभी तक। अच्छा, तो फिर नहीं आया तो फिर किसी और टेक्स्ट में था, तो वो रोता है बच्चा, वो राजसभा में पुरोहित की पत्नी आती हैं और दशरथ जी के सामने, और वो अपने बच्चे को चोटी काट देती हैं, तो बच्चा रोने लग जाता है। तो वो कहते हैं, दशरथ जी बैठे हैं ऊपर सिंहासन पे, ये क्यों रो रहा है? तो वो बोलती हैं कि जैसे मेरा बच्चा कह रहा है मैं किसका पुरोहित बनूंगा, ये इतने बड़े जो महाराजा बैठे हैं जो 60,000 साल के हो गए, उनका तो कोई वंश ही नहीं आगे चलेगा, जब उनका ही वंश नहीं चलेगा तो मैं किसका पुरोहित बनूंगा। तो ऐसे करके कहते हैं कि दशरथ जी के मन में इच्छा जगाई जाती है कि आपको पुत्र प्राप्त करना चाहिए। तो पुत्र प्राप्त करने के लिए वो बुलाते हैं सलाहकारों को, जो कहते हैं अश्वमेध यज्ञ करो, परंतु करना पड़ता है पुत्र कामेष्ठी यज्ञ। तो वो जब अब आशिमा बताएंगे, आशिमा बताइए। हाँ जी, आगे। ये इसमें उम्र तो बताइए दशरथ जी की 60,000 साल की थी, हाँ, बट ये वाली स्टोरी अभी आई नहीं है। आ जाएगी, अभी नहीं आई है तो मैंने कहीं और पढ़ी होगी, फिर आ जाएगी। हाँ हाँ हाँ। हाँ अभी जी। शुरुआत है तो नहीं आई ना अभी। अच्छा तो अच्छा। अब वो अपने मंत्रियों और गुरुओं से परामर्श करते हैं कि मुझे अश्वमेध यज्ञ करना है पुत्र प्राप्ति के लिए, तो मुझे इसके बारे में बताइए। तो वो कहते हैं, सभी गुरुजन कहते हैं कि ठीक है, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा सोचा है, पुत्र प्राप्ति का भी अच्छा सोचा और अश्वमेध यज्ञ का भी अच्छा सोचा है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले यज्ञ सामग्री का संग्रह करना है, और इसके बाद हम सरयू तट पर इसका आयोजन करेंगे। सरयू तट पर जाकर हम ये अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और हमें अश्व भी एक सिलेक्ट करना है, अश्व छोड़ेंगे हम वहां से, और यज्ञ भूमि का निर्माण भी वहीं होगा सरयू तट पर। तो इसको विधि पूर्वक जो है हमें संपन्न करना है इसको। तो इसके लिए वो महल जाते हैं और सब अपने मंत्रियों को कहते हैं कि इन सब चीजों का संग्रह किया जाए। तो सभी मंत्री मिलकर सरयू तट पर जाकर ये सारी सामग्री का संग्रह करते हैं, और यज्ञ भूमि का निर्माण भी करते हैं, और अश्वमेध यज्ञ के लिए एक अच्छा सा घोड़ा भी खरीदते हैं। तो इस तरह जो है वो फिर महल चले जाते हैं और अपनी रानियों को कहते हैं कि रानी जो है तुम दीक्षा ले लो, अब जो है मैं पुत्र प्राप्ति के लिए हवन अश्वमेध यज्ञ करने वाला हूँ। तो सभी रानियां बहुत खुश होती हैं कि हम अच्छा है, हमें पुत्र की प्राप्ति होगी, सबकी इच्छा थी कि पुत्र प्राप्ति हो। तो इस तरह वो लोग जो है बहुत खुश हो जाती हैं। तो यहाँ से फिर नवम सर्ग शुरू होता है। अब नवम सर्ग में उनको पूछते हैं कि अब जो है उनके सुमंत्र जी हैं, तो वो उनको बताते हैं कि अब ये जो अश्वमेध यज्ञ है वो कैसे होगा। तो अब यहाँ पर शांता का जिक्र आता है, लेकिन शांता का जिक्र अभी दशरथ की पुत्री के रूप में आएगा 11वें अध्याय में। तो यहाँ पर वो बताते हैं कि हमें पूर्व काल में सनत कुमार जी ने ऋषियों को बताया था कि किस तरह से आप अश्वमेध यज्ञ करोगे। तो उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र हैं विभांडक, विभांडक के पुत्र हैं उनके श्रृंगे ऋषि
ऋष्यशृंग नाम के जो मुनि हैं, वो उनके पुत्र हैं, वो उनके साथ ही रहते हैं, अपने पिता के साथ रहते हैं, और उनका पूरा जीवन अब तक, पूरा का पूरा जीवन सिर्फ अपने पिता की सेवा में ही लगा हुआ है। और वो इतने मग्न है अपने पिता की सेवा करने के लिए कि उन्होंने आज तक, उनको यही नहीं पता कि स्त्री क्या होती है। निष्पाप। सिर्फ वो तो निष्पाप है एकदम, उन्होंने कभी स्त्री को देखा ही नहीं, एकदम निष्पाप है, भक्ति में लगे हुए हैं। तो उन्हें उन्हें हम अप्रोच कर सकते हैं। तो वो कहते हैं वो कैसे होगा, तो बताते हैं रोमपद नाम की एक राजा है अंग देश में। अंग देश में कहते हैं एक बार काल आया, मतलब काल मीन्स बारिश नहीं हुई, तो फसलें नहीं हुई। तो उन्होंने उनको कहा कि उस देश में घोर अनावृष्टि है, उस अनावृष्टि से लोग बहुत डरे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि अगर हम श्रृंगे ऋषि को, ऋष्यशृंग को हम यहाँ पर लाएं और उस देश में आए, वो उस देश में आए, तो उनके जो ये ओलावृष्टि होगी, बारिश होगी, उनका जो संकट है वो दूर हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि उसके बाद फिर हम उनको क्या करेंगे, उनको अपनी शांता जो है आप उनसे शादी कर देंगे। तो वो फिर कहते हैं ठीक है, ये बिल्कुल सही है, आप जाओ और उनको लेकर आओ। लेकिन वो कहते हैं नहीं, हम उनसे बहुत डरते हैं। मंत्री कहते हैं उनको इस तरह से नहीं लाया जा सकता। तो फिर मंत्री जो है कहते हैं कि उसका लाने का आप उपाय बताओ, मंत्री से पूछते हैं। तो वो ये कहते हैं कि ठीक है, उनको आप एक सुंदर स्त्रियां, जिसको वैश्या भी कहा गया यहाँ पर, कि बहुत सुंदर स्त्रियां उनको भेजनी पड़ेंगी वहां पर, उनको थोड़ा छल से ही यहाँ लाया जा सकता है, अदरवाइज वो नहीं आएंगे। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम ये उपाय भी करते हैं और उनको हम अपने राज्य में लेकर आते हैं, अंग राज्य में, जिससे कि सबसे पहले ये ओलावृष्टि होगी और हमारा जो काल है वो खत्म हो जाएगा। तो अब राज्य की इस तरह वो उनको लेकर आएंगे। अब तो उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरह से वो लेकर आते हैं। तो श्रृंग मुनि जो है, ऋष्यशृंग जो है मुनि, वो वन में रहकर तपस्या में, लास्ट वाला जो एपिसोड है, तपस्या में लगे होते हैं, हर टाइम अपने पिता की सेवा करते हैं, कभी वो वन से बाहर ही नहीं आते। और इस तरह उन्होंने क्या करते हैं कि कुछ सुंदर आभूषणों से सजाकर, कुछ लेडीज को, कुछ स्त्रियों को, कुछ वेश्याओं को सजाकर वो लोग वन में भेजते हैं। अब वो उनका वन जो है, उनके वन के पास ही उनकी आश्रम बना देते हैं, वहां वो रहने लगती हैं। तो वो धीरे धीरे जब जाते हैं, वन में जाती हैं वो लोग, तो वहां तक उनके दर्शन की इच्छा होती है, दर्शन के लिए वो अपना प्रयास करने लगती हैं स्त्रियां कि किस तरह हम उनके दर्शन करें। तो एक बार उनके पिता बाहर गए होते हैं, तो वो लेडीज जो है उनके आश्रम में चली जाती हैं। वो बहुत सुंदर स्त्रियों को देखते हैं तो एकदम उनका मोहित हो जाते हैं। जैसे मोहित होते हैं तो वो स्त्रियां बहुत वैसे डरी होती हैं कि इनके पिताजी आ गए तो हमें श्राप ना मिल जाए। तो उनको कहती हैं कि ठीक है, वो बहुत अच्छे स्वर में गाती हैं, सुंदर होती हैं, तो धीरे धीरे उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो इस तरह जो है, जैसे जैसे वो अट्रैक्ट होते हैं, तो वो जैसे थोड़ी देर बाद वो चली जाती हैं वापस। फिर उनको लगता है कि वो इधर उधर घूमते हैं, बेचैन हो जाते हैं, उनका उनमें थोड़ा सा आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने के कारण वो लेडीज जो को उनको लगता है मैं दोबारा मिलूं, उनको दोबारा मिलूं, तो वो उनको मिलने आते हैं। तो वो इस तरह वो लेडीज जो होती हैं, वो उनको, जो स्त्रियां सजी हुई, तो उनको धीरे धीरे अपने उसमें ले आती हैं। नाव पे तो बैठ। जैसे ही वो राजा अंग देश पहुंचते हैं, जैसे ही तो बारिश हो जाती है, उनका काल नष्ट हो जाता है, उनका जो अच्छा खुशहाल, फिर से खुशहाली स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वो पहले ही जब राजा पहुंचते हैं तो उनसे पहले कहते हैं कि मुझे अपने पिताजी और उससे बचाने का आप बहुत, क्योंकि उनको लगता है कि अगर उनके पिताजी को पता चला कि ये छल से हमें इनको लेके आए हैं तो वो हमें श्राप दे देंगे। तो पहले उनसे वो वरदान मांग लेते हैं कि मुझे अपने से और अपने पिताजी से बचाने का आप वरदान दो। तो इस तरह जैसे ही वो वहां आते हैं, तो उसके बाद शांता की उनसे शादी कर दी जाती है, शांता और ऋषि वापस चले जाते हैं। तो अब उसी तरह शांता को लेकर वो नेक्स्ट वाले में फिर से अश्वमेध यज्ञ करेंगे। तो इस तरह ये आज तक जो हमारा जितना था वो आज यहीं तक था। आउटस्टैंडिंग, अमेजिंग, अमेजिंग। बहुत अच्छी तरह अध्ययन किया है। हाँ, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने करा है आशिमा। दिस इज एक्चुअली हेड्स ऑफ, जो इतना सारा कंटेंट था और इतने अच्छे ढंग से तुम यहाँ तक बिल्डअप करके ले आई। आई एम श्योर सबको सबको समझ में आएगा जिन्होंने नहीं पढ़ी है। पारुल, समझ में आया आप लोगों को?
जिन्होंने नहीं भी रामायण यहाँ तक पढ़ी है उन्हें भी बहुत क्लैरिटी से समझ में आ गया होगा। मधु जी भी हाँ कर रही हैं, बहुतों के हाँ मुझे दिख रहे हैं, पूनम जी भी हाँ कर रही है, अंजू भी हाँ कर रही है। आशिमा, यू डन अ फैबुलस जॉब, हैट्स ऑफ, रियली नाइस। थैंक यू। और अब जैसे कि आप लोग सब जानते हैं, अब 4:50 हो गए, हम लोगों का सेशन अब अगला होगा नेक्स्ट थर्सडे, नेक्स्ट फ्राइडे। आप में से कौन लीड करना चाहता है? जैसे आशिमा ने करा है बिल्कुल वैसे ही करना है। नोट्स आप अपने बना सकते हो, अपने पॉइंट्स रख रख के आगे ले जा सकते हो, बीच बीच में हम हैं सपोर्ट करने के लिए। आशिमा भी होंगी, अब वो भी सपोर्ट कर देंगे बीच बीच में, है ना? तो बताइए क्योंकि ये पता चल रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह अध्ययन किया है, अध्ययन। और मैं तो आई एम बेनिफिटिंग फ्रॉम 2 बुक्स, इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो मेरे को जो हिंदी के वर्ड्स नहीं समझ में आते, भावना ने अपने लिए इंग्लिश की कॉपी मंगाई है, तो मैं उसमें से देख लेती हूँ। दैट्स रियली नाइस। हाँ, तो आप में से कौन लीड करना चाहता है? बिफोर वी क्रॉच का मीनिंग बताया, जैसे क्रॉच का मीनिंग मुझे समझ नहीं आ रहा था उस टाइम। हाँ, तो मैंने भी उसकी बुक में से ही जो इंग्लिश वाला वर्जन है उसमें से ही देख के मैंने, तो जो मुझे भी भी नहीं समझ में आया था। एक तो जो भी वर्ड नहीं समझ में आया, आप उसको गूगल पे लिखिए, हिंदी में ही लिख दीजिए, आपको आ हाँ, जाएगा मीनिंग। नहीं आ जाता है, बट हम दोनों इकट्ठे पाठ कर रहे थे तो हैंडी हो जाता है ना जरा। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ जी, तो पहले बिफोर अम, एक नाम चाहिए, वरना एक सेकेंड, बिफोर हाँ, हमें एक नाम चाहिए, नहीं तो हम अपॉइंट कर देंगे। फटाफट बताइए। पूनम जी, आप करोगे नेक्स्ट सेशन? आवाज म्यूट कर, अनम्यूट करिए अपने आप को। हो ही हाँ, तो मेरे अंजू पास पंकज बुक को भी नहीं बोलो है। ना, अंजू पंकज, आपके पास नहीं है ग्रंथ, आप मंगवाइए। आप आज गीता जी, अंजू पंकज। तुम करोगी? कर सकती हो, ऐसे मत करो, बिल्कुल कर सकती हो। देखो मैं तो जिसको जानती हूँ ना, मुझे गीता जी कर सकती हैं। अंजू अपने आप को अनम्यूट करो। होएगा, हो गया हो गया हो गया। शीला जी आप कर सकते हो, शीला जी से मेरी कन्वर्सेशन हुई है, तो कर सकती हैं। अंजू के पास ग्रंथ आ गया, अंजू करेगी। अंजू, अच्छा वंदना दी, नेक्स्ट कहाँ तक करना है? पेज नंबर डिसाइड करो, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। एक सेकंड, मैं जरा अपनी ले आऊं जरा। तुम बताओ आशिमा, कहाँ तक करना चाहिए नेक्स्ट टाइम? 10वें सर्ग पे तुम आ गई हो ना? 10 हो चुके हैं। हाँ, 10वां सर्ग खत्म कर लिया तुमने ना? और देखिए, जो आशिमा ने करा है ना, शी इज डन अ फैबुलस जॉब, परंतु ऐसा बहुत कुछ है जो बहुत वैल्यू का है और जो सब यहाँ पे बोल नहीं पाते। अपना स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है, उसी से आप लोग ग्रो करोगे। हम सब अपने ही स्वाध्याय से ग्रो करते हैं, किसी और के खाने से हमारे पेट में भूख खत्म नहीं हो जाती, हमें खुद खाना पड़ता है अपनी भूख खत्म करने के लिए, है ना? पेज नंबर बताओ कहाँ तक करना चाहिए? मेरे ख्याल से हम पेज 80 तक 40 कर सर्ग चुके हैं तक कर भाभी। सकते हैं। हाँ, 80। तो हम 40 सर्ग तक कर 140 सकते हैं। 146 हाँ पेज तक कर लें। ये बहुत ज्यादा हो हाँ जाएगा। जी, मैंने वही बोला 40 सर्ग। हाँ 40 120 तक, 40 सर्ग तक कर सकते हैं। 40 सर्ग तक। अच्छा अंजू, हाँ जी। 40वां सर्ग तक 10 सर्ग हो चुके हैं, एक एक 1.5 पेज का ही सर्ग है, ज्यादा बड़ा नहीं बहुत है। छोटे। नहीं, मैं ऑलरेडी 30 तक पढ़ चुकी हूँ वैसे। और ठीक है, हाँ। परफेक्ट। 40 सर्ग तक करना है। पेज नंबर बता दो एक बार, चार्ट में डाल देते हैं। मैं ये जानना चाह रही थी कि मेरे पास ये सही है ना? ये बिल्कुल। तकरीबन 1200 पेज की है। हाँ, यही है। नहीं, ये है रेड कलर की बुक होगी। मेरे पास येलो कलर की है। कोई बात नहीं, मुझे एक बार कॉपी दिखाओ, मैं तुमको वो कर रही हूँ, एड पिन कर रही हूँ। दिखाना, पास से दिखाना अपनी कॉपी, ऐसे करना। क्या लिखा है नीचे? गीता मतलब, प्रेस। हाँ ठीक है, कौन सा खंड है ये? कौन सा खंड है? ये इकट्ठा ही है ये सारा। हाँ, ये खट्टा है, ये दोनों खंड का है। तो फिर ये संक्षिप्त में है तुम्हारे पास जो है ना, क्योंकि हमारे पास जो है ये प्रथम खंड और द्वितीय खंड है, ये 1000 पन्नों की और वो भी 1000 की, 2000, 2-2.25 की दो हैं। तो मेरे समझ में तुम्हारे पास एक संक्षिप्त वर्जन भी आया है, ये कहीं वो ना हो। हाँ, हो सकता है ये दोनों का मिलाकर था। दोनों का मिला के और वो कर देते हैं, तो तुम एक बार वो मंगवा भी लेना अंजू। तो अब हमारा अगला स्पीकर तो तय हो गया है। कि मैं सेम है बिल्कुल, जो मैं 10 सर्ग तक सुना है। हाँ। मैं वही चेक कर रही थी कि बिल्कुल सेम आ रहा था, बस डिटेल में थोड़ा होगा और मेरे पास थोड़ा शॉर्ट में, बट ये भी डिटेल में ही लिखा हुआ है काफी। तो पर मेरी समझ में एक बार जब कर ही रही हो अंजू, तो एक बार मंगवा लो, वो दोनों होनी भी चाहिए घर में, अपने पास फुल वर्जन भी होना चाहिए, तो दोनों मंगवा लो तुम।
प्रथम खंड तृतीय खंड मंगवा लो, वंदना दी को बोल दो उनके घर से पिक करा लेना। नहीं, वो तो मैंने खुद ही मंगवाई थी, नई सड़क से मंगवा ली थी। ठीक है ठीक है, तो तुम मंगवाना, जो मैं तुमको भेज देती हूँ इसका संक्षिप्त मत मंगवाओ, नॉर्मल वाला मंगवा लो। नहीं, ये पूरा श्लोक सहित सचित्र हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है पूरा। इसमें लिखा था कि टोटल है इसके अंदर 100%। तो मैं इनका सुन रही थी, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड वैसे ही था, बिल्कुल। अच्छा चलो चलो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन बिफोर, अब ये हमारा अगले सेशन का तो अंजू कर रही हैं, तो हमने आज जो सीखा है, जो हमने सुना है महत्तम के बाद, उसकी कैसे हमें रामायण का पाठ करना चाहिए और सर्ग अनुसार की क्या क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, ये हम सबने सुनी आज। और कितना याद रखते हैं, क्योंकि सब चीज आगे आगे सब इसके साथ जुड़ी हुई है। जो हम आगे सर्ग पढ़ेंगे वो इनके साथ जुड़े हुए हैं, तो पुराने सर्ग भूल नहीं जाना है, आगे आगे हम चल रहे हैं। तो आज का अध्याय बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत प्रसन्नता है। और जिस तरह से अशीमा ने करा कि जिसने नहीं भी पढ़ी उसको भी बहुत अच्छा लगा होगा कि उसको बिना पढ़े इतना सब कुछ सुनने को मिला। तो आगे के लिए ऐसा रहेगा अंजू, जिस हिसाब से आशिमा ने करा है वैसे ही आपको मोटा मोटे पॉइंट्स बताते हैं, कहानी बताते हुए, और कहानी की जो लर्निंग है वो जरूर कि हमने इससे क्या सीखा, क्योंकि अंत में हम यहाँ पे क्यों जुड़े हैं, हम इसलिए जुड़े हैं कि हम इनसे सीख ले। नहीं तो राम होंगे कोई राम होगा, उनका कोई जीवन, और उनका हमने जीवन 10 बार ही सुन चुके हैं रामायण। और उनका जीवन वहां, हमारा जीवन यहाँ, जब तक मेल नहीं बैठता और उस जीवन से हम कुछ सीखते नहीं, कुछ ग्रो नहीं करते, तो सेंसलेस है। तो स्वाध्याय का मतलब ही ये है कि हमें सीखना है और ग्रो करना है ना। किसी की कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई चीज समझ में नहीं आई हो, तो कैन आस्क। मुझे 2 यहाँ पे नाम मिले हैं, आरती के और बीना अग्रवाल के। आप लोग मैंने ऐड कर दिया उन्हें अच्छा ठीक है ऑलरेडी। ठीक है। और बाकी तो अमेजिंग, यस, वेरी नाइस सेशन। अल्पा बंसल कह रही है वेरी नाइस, आशिमा यू रियली डिड अ ग्रेट जॉब, वेरी गुड, थैंक यू। एंड आपने बार सेट कर दिया है, और इसी तरीके से अंजू तुम करोगी, और हम सब हैं हेल्प के लिए। बीच बीच में हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक धार, एक वो बन जाता है, एक फ्लो बन जाता है ना, उसको लीड करने के लिए। तो फिर मेरे ख्याल से वंदना दी वी कैन एंड द सेशन। किसी को कुछ पूछना है तो मैंने इसलिए बोला। आई डोंट थिंक एनीबॉडी वांट्स टू आस्क। नहीं, किसी को नहीं पूछना। Okay, then give me a second, Vandana. See, I want to say something, share something. हाँ 1 minute. प्लीज। बेसिकली ये शास्त्र हम क्यों शुरू कर रहे हैं, इतिहास क्यों शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत दूर हो गए हैं अपने ही संस्कृति से, अपने कल्चर से, अपनी सभ्यता से, और हमें ये लगने लगा था कि ये कूल नहीं रही, ये बहुत ओल्ड फैशन हो गई, बहुत आउटडेटेड हो गई, बहुत रिडंडेंट। लोग समझते थे ये तो बड़ी बूढ़ियां पढ़ती हैं, कौन पढ़ता है रामायण, कौन पढ़ता है महाभारत। जब मेरी माँ को ही पता लगा, मैंने शुरू करी है, कहती है अच्छा तूने रामायण, तुझे क्या हुआ। मतलब इस तरीके के हम लोगों को फीडबैक मिलता था कि रामायण कौन पढ़ता है। तो देवदीदी की ये मुहिम है कि ये स्क्रिप्चर्स, ये ग्रंथ, ये शास्त्र कूल हो जानी चाहिए, हम सबको लगे हम कूल हैं ये पढ़ के। जब तक हमें स्वयं को नहीं लगेगा कि ये चीजें करनी चाहिए, ये कूल है, ये मॉडर्न लेडी की पहचान है, हमारी सभ्यता संस्कृति से जुड़ना, तब तक हम अपने बच्चों को आगे नहीं दे पाएंगे। तो इस मुहिम में आप लोगों को जुड़ना, आप तो जुड़ ही गए हैं, परंतु आपके द्वारा बहुत सारे लोग आने चाहिए। कि बिल्कुल कोई इसमें पर्पस नहीं है, कुछ हमें पाना नहीं है, कुछ हमें चाहिए नहीं, पर लोगों को हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति से जोड़ना है। और देवदीदी की इस मुहिम में आप सब लोगों का योगदान बहुत जरूरी है। हाँ जी वंदना दी। सो बिफोर वी आप एंड, सपना जी कल ये के बता सेशन दीजिए, के लिए बता दूं मैं। वंदना दी, किसी को कुछ, हाँ क्या आशिमा कुछ कह रहे हो? मैं कह रही थी आप ये भी बता दो कि सिर्फ देवदीतीज नहीं, कोई भी ऐड हो सकता है इसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल ऑल आर वेलकम। देवदीदी के सारे प्रोग्राम्स में हम सबको वेलकम करते हैं, क्योंकि जितना हमारे रीच है और जितने लोग हमसे जुड़ सकते हैं, उतना ज्यादा हम अपने कल्चर को, अपने शास्त्रों को आगे लेके जा सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम खुद भी पढ़ें, दूसरे भी हमारे साथ इसमें शामिल हो। और सो आप लोग जानते हैं कि रामायण कई जगह स्कूल्स में पढ़ाई जाती है, थाईलैंड में स्कूल में है, जर्मनी में स्कूल में पढ़ाई जाती है, परंतु क्योंकि ये महाकाव्य है। इतनी विवशता है कि हमारे ही समाज में हमें अपने ही शास्त्रों से बिल्कुल दूर कर दिया गया है। वो अलग जीवन है, हमारा ये अलग जीवन है वेस्टर्न एजुकेशन में। तो इसका समन्वय बैठाने के लिए देवदीदी का प्रयास सबके लिए है, सब जुड़ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। और जैसे आज आशिमा ने प्रेजेंट करा, कल आप लोग भी उतने एम्पावर्ड हो सकते हैं, आप लोग भी यहाँ के प्रेजेंट करें, यही हमारी
यही हम चाहते हैं। तो ये बड़ों के लिए और बच्चों के लिए कल का हमारा प्रोग्राम है कहानियों का, जो फिर सपना माँ हमें सुनाएंगी कहानी बच्चे पुराणों से, अमर चित्रकथा वाली, वेदों से। तो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है, मैं सुनती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है, पुरानी बातें याद आ जाती हैं जब हम खुद बुक रीडिंग करते थे या बच्चों को पढ़ाते थे। तो कल हम मिलेंगे 1 बजे। तो 1 बजे देखिए, आपके घर में भी बच्चे हैं, पोते होंगे, पोते पोती होंगे या देवता देवती होंगे, उनके साथ लेके बैठो, देखो कितना मजा आएगा। और यू सिर्फ विल आधा एंजॉय इट। हाफ एन आवर सेशन, सिर्फ हाफ एन आवर का है, 1 से 1:30 बजे का। तो हम कल मिलेंगे और ये कहानियों का सिलसिला भी हमारे कल्चर को आगे ले जाने का है, और जिससे हमारे बच्चे भी सीखे कि हमारे शास्त्रों में क्या था, और इट इज a very practical knowledge which is being derived from all these stories. So we'll meet tomorrow. So thank you all. सबका धन्यवाद। आगे मिलते हैं आगे अध्यायों के साथ। नमस्कार।